बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 159 और आज का हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ वर्ड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे होमोग्राफ, होमोनिम्स, होमोफोन्स को भी। ठीक है, ये क्या होते हैं और इनको एग्जाम्पल्स के साथ आज हम सीखेंगे। आइए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, पेयर कहा जाता है जोड़े को, ऑफ कहा जाता है का, की, के को, वर्ड्स कहा जाता है लफ्ज़ों को या अल्फाज को। ठीक है, इट मीन्स लफ्ज़ों का जोड़ा या अल्फाज का जोड़ा। ठीक है, इंग्लिश में 2, 3, 4 या 5 जितने अल्फाज आपस में मिलते जाएंगे उनको पेयर ऑफ वर्ड्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, टू, ये भी है टू। ठीक है, इस टू का मतलब है दो और इस टू का मतलब है भी। ये पेयर बन गया दो अल्फाज का। ठीक है, ऐसे ही सन, सन, इस सन का मतलब है बेटा और इस सन का मतलब है सूरज। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू, इसका मतलब है नया, न्यू इसका मतलब है जानता था। ये नो की सेकंड फॉर्म है न्यू। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेयर्स, स्टेयर्स कहा जाता है सीढ़ियों को और ये स्टेयर्स इसका मतलब है घूरता है। ठीक है, स्टेयर की एस वाली फॉर्म है। अफेक्ट इसका मतलब है असर करना या असरअंदाज और अफेक्ट इसका मतलब है असर। ये दो लफ्जों का पेयर है। ये दो लफ्जों का जो जोड़ा है, टू, टू, सन, सन, न्यू, न्यू, स्टेयर्स, स्टेयर्स, अफेक्ट, अफेक्ट। ठीक है, अब ये देखें, ये जोड़े जो हैं ये सेम आवाज दे रहे हैं, तो इनको कहा जाता है होमोफोन्स। वर्ड्स का जोड़ा या लफ्जों का जोड़ा जो एक आवाज दें उनको कहा जाता है होमोफोन्स। इनकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। होमोफोन्स आर वर्ड्स, होमोफोन्स अल्फाज हैं, दैट साउंड द सेम, जो सेम आवाज दें, बट हैव डिफरेंट मीनिंग, लेकिन उनके मुख्तलिफ मानी हों, एंड आर स्पेल्ड डिफरेंटली, और उनके जो स्पेलिंग है वो भी मुख्तलिफ हों। ठीक है, ऐसे अल्फाज जो एक जैसी आवाज दें लेकिन उनके मानी मुख्तलिफ हों और उनके स्पेलिंग भी मुख्तलिफ हों, उनको कहा जाता है होमोफोन्स। ठीक है, होमो मीन सेम, अलाइक, फोन्स मीन साउंड। ठीक है, सेम साउंड, ऐसे अल्फाज जो सेम साउंड दें, जो एक जैसी आवाज दें लेकिन उनके मीनिंग और उनके स्पेलिंग मुख्तलिफ हों। कुछ और एग्जांपल्स हैं, वीक, वीक, सन, सन, सी, सी, प्लेन, प्लेन, मीट, मीट, फ्लू, फ्लू। अब देखिए, आवाजें सेम दे रही हैं लेकिन इनके स्पेलिंग मुख्तलिफ हैं, इसी तरह इनके मीनिंग में मुख्तलिफ हैं। वीक इसका मतलब होता है कमजोर, ये वीक इसका मतलब होता है हफ्ता। ठीक है, पूरे 7 दिनों का एक हफ्ता, उसको वीक बोला जाता है। सन कहा जाता है सूरज को और ये सन है बेटा। सी का मतलब होता है देखना और ये सी है समुंदर। इस तरह इनके मानी मुख्तलिफ हैं और इनके स्पेलिंग मुख्तलिफ हैं, ये कहलाएंगे होमोफोन्स। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे क्लोज, क्लोज। ठीक है, इस क्लोज का मतलब है बंद करना, इस क्लोज का मतलब है नजदीक या करीब। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लाई, फ्लाई। एक फ्लाई का मतलब है उड़ना, एक फ्लाई होता है मक्खी। ठीक है, एक मिनट और दूसरा माइन्यूट। मिनट का आपको पता है, माइन्यूट कहते हैं छोटे को। नेक्स्ट है प्यूपिल, प्यूपिल, फैन, फैन। ऐसे अल्फाज जो साउंड सेम दें, जिनके स्पेलिंग भी सेम हो लेकिन उनके मीनिंग डिफरेंट हो। ठीक है, क्लोज, क्लोज, आवाज भी सेम दे रहे हैं, स्पेलिंग भी सेम है
लेकिन इनके मानी मुख्तलिफ हैं। इनको कहा जाता है होमोग्राफ्स। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें। होमोग्राफ्स आर वर्ड्स। होमोग्राफ्स ऐसे अल्फाज हैं दैट साउंड द सेम, ठीक है, जिनकी आवाज सेम हो, बट हैव डिफरेंट मीनिंग, लेकिन उनके मानी मुख्तलिफ हों, एंड आर स्पेल्ड द सेम, और उनके स्पेलिंग भी सेम हों, ठीक है। होमोग्राफ्स ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज भी सेम हो, जिनके स्पेलिंग भी सेम हो, लेकिन उनके मानी डिफरेंट हो, उनको कहा जाता है होमोग्राफ्स, ठीक है। जैसे एड्रेस, एड्रेस, बैंड, बैंड, बैट, बैट, मैच, मैच, मीन, मीन, राइट, राइट। अब देखें बोलने में भी सेम है, इनके स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन इनके मानी जो है ये मुख्तलिफ हैं, ठीक है। इनको कहा जाता है होमोग्राफ्स। अब यहाँ पे वर्ड्स देखें, जैसे कैन, कैन। एक कैन का मतलब होता है कर सकता है, और एक कैन कैन होता है, ठीक है, बोतल कैन। सोल का मतलब होता है रूह, सोल का मतलब होता है तन्हा। नेक्स्ट है नीड, इसका मतलब होता है जरूरत। नीड इसका मतलब होता है गूंधना, ठीक है, आटा गूंधना। नेक्स्ट है प्रे, प्रे शिकार को कहा जाता है। जिसमें ए है वो है दुआ करना, जिसमें ई है उसका मतलब है शिकार। नेक्स्ट है लेफ्ट। एक लेफ्ट होता है डायरेक्शन आ रहा है, बाई साइड, बाई तरफ, लेफ्ट, ठीक है। एक लेफ्ट होता है छोड़ा, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, उनको कहा जाता है होमोनिम्स। इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस देखें। होमोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है, ऐसे अल्फाज जो मुख्तलिफ मानी रखते हों, बट आर प्रोनाउंस्ड और स्पेल्ड द सेम वे, लेकिन जिनकी प्रोनाउंसिएशन या जिनकी आवाज जो है वो और जिनके स्पेलिंग सेम हो, उनको कहा जाता है होमोनिम्स। होमोनिम्स में होमोफोन्स भी आ जाते हैं और होमोग्राफ्स भी आ जाते हैं, ठीक है। जैसे होमोफोन्स में थे वीक, वीक, सन, सन, सी, सी, प्लेन, प्लेन, मीट, मीट। अब यहाँ पे देखिए इनके स्पेलिंग मुख्तलिफ हैं, इनके मानी मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनकी आवाज़ें सेम हैं, होमोफोन्स, ठीक है। इनमें देखें एड्रेस, एड्रेस, बैंड, बैंड, बैट, बैट, मैच, मैच, मीन, मीन, राइट, राइट। अब यहाँ पे इनके आवाज़ें सेम हैं, इनके स्पेलिंग सेम हैं, लेकिन इनके मानी डिफरेंट हैं, ठीक है। इनको कहा जाता है होमोग्राफ्स, ठीक है। होमोनिम्स में होमोफोन्स भी आ जाते हैं और होमोग्राफ्स भी आ जाते हैं। होमो मीन सेम, नेम्स मीन नेम, ठीक है, नाम, सेम नाम, ठीक है। ऐसे अल्फाज जो मुख्तलिफ मानी रखते हों, लेकिन उनकी साउंड, उनकी प्रोनाउंसिएशन या उनकी स्पेलिंग सेम हो, उनको कहा जाता है होमोनिम्स। अभी तो मैंने आपको सिर्फ बताया मानी के साथ, अब देखते हैं इनको जुमलों के साथ कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहला पेयर आ जाता है कैन, कैन। एक कैन है जो बोतल वाला कैन होता है, ठीक है, और दूसरा कैन है कर सकता है या कर सकती है या कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, कैन यू थ्रो, क्या तुम फेंक सकते हो, दीज कैन्स, इन कैन को, इन द ट्रैश, कूड़ेदान में, ठीक है। क्या तुम इन कैन्स को ट्रैश में या कूड़ेदान में फेंक सकते हो, ठीक है। अब दूसरा कैन भी इस जुमले में आ गया, कर सकते हो, फेंक सकते हो, ठीक है, और कैन जो बोतल वाला कैन है। दूसरा देखिए, अली कैन ड्रॉ दीज पिक्चर्स, अली इन तस्वीरों को खींच सकता है, आ गया ना सकता है। तो कैन, कैन, ये क्या है, ये पेयर ऑफ वर्ड्स है जी फ्रेंड। नेक्स्ट देखिए सोल, सोल, ठीक है। एक सोल होता है रूह और एक सोल होता है वाहिद, तन्हा, ठीक है। अ गुड बुक इज अ लाइट टू द सोल, ठीक है। एक अच्छी किताब रूह के लिए रोशनी है। सोल क्या है, रूह।
नेक्स्ट देखें, अ विडो शी इज द सोल प्रोवाइडर फॉर हर फैमिली, कि एक बेवा अपनी फैमिली या अपने खानदान के लिए वाहिद मुहैया करने वाली है, वाहिद फ्राहम करनदा है, फ्राहम करने वाली है। ठीक है, तो इस तरह एक सोल होता है रूह और एक सोल होता है वाहिद या तन्हा। जी फ्रेंड, नेक्स्ट आ जाता है सेंट, सेंट, सेंट। अब यहाँ पे 3 वर्ड्स आ गए हैं। ठीक है, तीनों की आवाजें सेम हैं, सेंट, 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 लेकिन इनके स्पेलिंग मुख्तलिफ हैं, इनके मीनिंग मुख्तलिफ हैं। ठीक है, अब ये वाला सेंट कौन सा है फ्रेंड? जैसे पाकिस्तानी रुपया, रुपया है ना करेंसी, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। ठीक है, इसी तरह यूरो और डॉलर, इनके भी पैसे होते हैं। ठीक है, उनको कहा जाता है सेंट्स। 1 यूरो में 100 सेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ऐसे 1 यूरो में 100 सेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये वो वाला सेंट है। और ये वाला सेंट, ये सेंड की सेकंड फॉर्म है, सेंड की। ठीक है, और ये सेंट, ये खुशबू को कहा जाता है। एग्जाम्पल देखें, कैन यू गिव अस 60 सेंट्स? क्या तुम मुझे 60 सेंट्स दे सकते हो? ठीक है, सेंट्स समझ आ गए ना कौन सा? ये यूरो के पैसों को कहा जाता है, 1 यूरो में 100 सेंट। ठीक है, ये वो सेंट है। नेक्स्ट है, आई सेंट यू ऑल मैसेजेस यस्टरडे। मैंने तुम्हें तमाम मैसेजेस या तमाम पैगामात कल भेजे थे। सेंट, भेजे। ठीक है, कैन यू फील द सेंट इन द रूम? क्या तुम कमरे में खुशबू महसूस कर सकते हो? सेंट का मतलब हो गया खुशबू। ठीक है, अब ये 3 अल्फाज हैं, सेंट, सेंट, सेंट। नेक्स्ट देखें, सेल, सेल। दोनों की आवाजें सेम है, मानी देखें। ये सेल कौन सा है? ये सेल जो हमारी बॉडी के अंदर है। ठीक है, जिनसे हमारी बॉडी बनती है, जैसे हमारे नेल्स के सेल्स, हमारे स्किन के सेल्स, हमारे बालों के सेल्स, खलिए। ठीक है, सेल्स ऑलवेज रीन्यू देमसेल्व्स। खलिए या सेल्स हमेशा खुद को दोबारा बनाते हैं या खुद को तजदीद करते हैं। ठीक है, और ये सेल, इसका मतलब होता है बेचना, फरोख्त करना। आई डोंट वॉन्ट टू सेल द कार। मैं कार नहीं बेचना चाहता हूं। ठीक है, आवाजें सेल और सेल की सेम हैं, लेकिन स्पेलिंग मुख्तलिफ है और इनके मानी मुख्तलिफ हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रे, प्रे। इस प्रे का मतलब होता है दुआ करना। इस प्रे का मतलब होता है शिकार। ठीक है, आई विल प्रे फॉर यू टू विन द एग्जाम। मैं तुम्हारे लिए इम्तहान जीतने के लिए दुआ करूंगा। ठीक है, द सील्स आर इजी प्रे फॉर शार्क्स। सील्स जो हैं ये शार्क के लिए आसान शिकार हैं। प्रे, प्रे। नेक्स्ट देखिए, नीड, और ये भी है नीड। इसमें के जो है ये साइलेंट होगा। ठीक है, इस नीड का मतलब है जरूरत, नीड का मतलब है गूंधना। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखें, ही डिडंट नीड एनीथिंग ऑफ दैट काइंड। उसे इस किस्म की किसी चीज की जरूरत नहीं थी। ठीक है, द बेकर बिगेन टू नीड, के बेकर ने गूंधना शुरू किया। द डो, आटा, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे। ठीक है, बेकर ने सुबह सवेरे आटा गूंधना शुरू किया। अब नीड क्या है? गूंधना। ये नीड है जरूरत। ये भी पेयर ऑफ 2 वर्ड्स नीड और नीड का है। नेक्स्ट आ गया डाई, और ये भी है डाई। इस डाई का मतलब है मरना, इस डाई का मतलब होता है रंग देना। ठीक है, ही एक्सपेक्टेड टू डाई फ्रॉम स्टारवेशन। उसे तवक्को थी भूख से मरने की। ठीक है, स्टारवेशन कहते हैं भूख, डाई होता है मरना, एक्सपेक्ट होता है तवक्को करना। उसे तवक्को थी भूख से मरने की। ठीक है, शी हैड बीन डाइंग हर हेयर, वो
अपने बालों को रंग रही थी। फॉर ईयर्स, सालों से या बरसों से। ठीक है, डाई होता है रंग देना या रंग करना। ठीक है, वो सालों से अपने बालों को रंग रही थी। नेक्स्ट आ गया एट। एट, इस एट का मतलब होता है खाया। इस एट का मतलब होता है आठ। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखें। शी एट द मीट एंड ड्रैंक सम ऑफ द कूल वाटर। शी एट द मीट, उसने गोश्त खाया, एंड ड्रैंक सम ऑफ द कूल वाटर, और ठंडा पानी पी लिया। ठीक है, एट का मतलब आ गया खाया। नेक्स्ट देखें। शी स्टडीड 8 फॉरेन लैंग्वेजेस। उसने 8 गैर मुल्की जुबानों का मुतालिया किया। ठीक है, 8 होता है 8। तो इस तरह 8 और 8 ये आवाजें सेम दे रहे हैं, लेकिन इनके मानी और इनके स्पेलिंग डिफरेंट है। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ जाता है अलाउड। अलाउड, इस अलाउड का मतलब होता है इजाजत दी। ठीक है, अलाउड होता है ऊंची आवाज में, आवाज बुलंद। एग्जाम्पल देखें। आई एम नॉट अलाउड टू टेक यू एनीवेयर। आई एम नॉट अलाउड, मुझे इजाजत नहीं है, टू टेक यू, तुम्हें ले जाने की, एनीवेयर, कहीं भी। ठीक है, मुझे तुम्हें कहीं भी ले जाने की इजाजत नहीं है। शी रेड द वर्ड्स अलाउड। वो जोर से अल्फाज पढ़ती थी या उसने ऊंची आवाज में लफ्जों को पढ़ा। नेक्स्ट आ जाता है आंट। आंट, ठीक है, इस आंट का मतलब होता है चूंटी। इस आंट का मतलब होता है खाला। ठीक है, ब्लैक एंड रेड कलर आंट्स आर वेरी कॉमनली फाउंड। स्याह और सुर्ख रंग की चूंटियां बहुत आम पाई जाती हैं। ठीक है, आंट्स चूंटियां, जिसे आप पंजाबी में कीड़ियां बोलते हो। माई आंट मेड मी अ बिग डॉल आउट ऑफ टॉवल्स। मेरी खाला ने तौलियों में से एक बड़ी गुड़िया मेरे लिए बनाई। ठीक है, आंट खाला, आंट्स चूंटी। नेक्स्ट आ जाता है बर्थ। बर्थ, ये बर्थ कहलाती है जो ट्रेन में या शिप में जो एक ऊपर लेटने वाली सीट होती है, सोने वाली। ठीक है, उसको कहा जाता है बर्थ, ई वाला। और ये बर्थ कहलाता है पैदाइश। ठीक है, ईच पैसेंजर स्लेप्ट ऑन द बर्थ, के हर मुसाफिर बर्थ पर सोया, अलॉटेड टू हिम, जो उसको अलॉट किया गया था। ठीक है, जो उसको दिया गया था, वो उस बर्थ पर सोया, यानी गाड़ी की सीट जिस पर सोया जाता है। माई मदर अटेंडेड द बर्थ, मेरी माँ ने पैदाइश में शिरकत की, ऑफ आवर फर्स्ट बेबी, हमारे पहले बच्चे की। बर्थ कहते हैं पैदाइश। ठीक है, मेरी माँ ने हमारे पहले बच्चे की पैदाइश में शिरकत की। तो ये बर्थ हो गया ट्रेन या शिप की सोने वाली सीट, और ये बर्थ होता है पैदाइश। नेक्स्ट देखें पेन, और ये भी है पेन। इस पेन का मतलब होता है दर्द। इस पेन का मतलब होता है सिंगल शीट ऑफ ग्लास। ठीक है, यानी शीशे की सिंगल शीट। ये दरवाजे खिड़कियों के शीशा जो होता है ना, इसकी सिंगल शीट को कहा जाता है पेन। ठीक है, द पेन ऑफ द माइंड, के जहन का दर्द, इज वर्स, बदतर होता है, देन द पेन ऑफ द बॉडी, जिस्म की दर्द की निस्बत। ठीक है, दिमाग का दर्द जो है वह जिस्म के दर्द से बदतर होता है। ठीक है, इट इज ह्यूज विंडो, एक बड़ी खिड़की है, मेड फ्रॉम अ सिंगल पेन ऑफ ग्लास, जो बनी है शीशे के एक सिंगल पेन से, एक सिंगल शीट से। ठीक है, पेन सिंगल शीट ऑफ ग्लास। नेक्स्ट देखिए प्रॉफिट। प्रॉफिट, इस प्रॉफिट का मतलब होता है नफा। इस प्रॉफिट का मतलब होता है नबी। आई टर्न्ड अ गुड प्रॉफिट ऑन दैट पीस ऑफ रियल एस्टेट, मैंने रियल एस्टेट के उस टुकड़े से अच्छा मुनाफा हासिल किया। ठीक है, प्रॉफिट मीन मुनाफा। नेक्स्ट देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द प्रॉफिट ऑफ द मुस्लिम्स, कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के नबी हैं। ठीक है, प्रॉफिट प्रॉफिट, स्पेलिंग इनके डिफरेंट हैं, आवाजें इनकी सेम हैं, माने इनके मुख्तलिफ हैं। तो ये दो अल्फाजों का पेयर बन गया। नेक्स्ट देखें सन। सन, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट,
कि सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में डूबता है। सन कहा जाता है सूरज को, ठीक है। और दूसरा सन बेटे को कहा जाता है। दे आर वेटिंग फॉर देयर यंगर सन इन द पार्टी। वो पार्टी में छोटे बेटे का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। इस सन का मतलब है सूरज और इस सन का मतलब है बेटा। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं मीट और मीट। इस मीट का मतलब होता है मिलना, ठीक है। इस मीट का मतलब होता है गोश्त, ठीक है। आवाजें सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है, मानी डिफरेंट है, ठीक है। आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, ठीक है। मीट मिलना। आई रिकमेंड यू टू ईट दिस मीट डिश। आई रिकमेंड यू मैं आपको तजवीज़ करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, टू ईट खाने की, दिस मीट डिश गोश्त की इस डिश को, ठीक है। ये मीट है गोश्त, तो मीट मीट ये दो अल्फाजों का पेयर बन गया है, ठीक है। इनको कहा जाता है पेयर ऑफ वर्ड्स और ये बेशुमार हैं, ठीक है। इनको याद करना पड़ेगा आपको। आप चाहे नेट से ले लो, चाहे आपके पास बुक्स हैं, इंग्लिश ग्रामर ले लें, बुक्स देख लें, उनमें बहुत सारे आपको पेयर ऑफ वर्ड्स मिल जाएंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको पेयर ऑफ वर्ड्स की, होमोनेम्स की, होमोफोन्स की, होमोग्राफ्स की अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम लगे तो इनबॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।